तो अब जो है पंचम स्कंद जो है, ये स्कंद आरंभ होता है सुखदेव को स्वामी महाराज से। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी जी से पूछा कि भगवान, आप हमें ये बताइए कि स्वयंभू मनु के बड़े बेटा जो कि प्रियव्रत महाराज, तो प्रियव्रत महाराज जी स्वयंभू मनु के सबसे बड़े पुत्र थे। तो बड़े पुत्र के होते हुए छोटे बेटे उत्तानपाद राजगद्दी पर क्यों बैठे, हमें ये बताइए। धर्म अनुसार जब तक बड़ा पुत्र मौजूद है तो छोटा पुत्र जो है वो पिता की गद्दी का अधिकारी नहीं हो सकता। तो बड़े पुत्र के होने के बावजूद छोटे पुत्र उत्तानपाद को राजगद्दी पर क्यों बिठाया स्वयंभू मनु महाराज ने। ये सुनकर परीक्षित महाराज जी की बात सुखदेव जी मुस्कुराए। सुखदेव जी कहते, राजन, प्रियव्रत महाराज जी का मन बचपन से राजकाज में नहीं था, उनका मन भक्ति में था। इसलिए देव ऋषि नारद जी से भक्ति उपदेश प्राप्त करने के लिए प्रियव्रत महाराज जी गंधमादन पर्वत पर चले गए। अब जब स्वयंभू मनु को संन्यास लेना था तो स्वयंभू मनु गंधमादन पर्वत पर आए, तो इसी पर्वत पर ब्रह्मा जी भी आए। और जब ब्रह्मा जी इस पर्वत पर आए उस समय ब्रह्मा जी के स्वागत के लिए कई देवता भी इस पर्वत पर आए। उस समय सुंदर ज्ञान का उपदेश ब्रह्मा जी और स्वयंभू मनु ने राजा प्रियव्रत को दिया। पितामह ने कहा, हे प्रियव्रत, तुम एक राजकुमार हो और तुम्हें गृहस्थी आश्रम में जाना चाहिए और अपनी जनता का ख्याल करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। तुम जो भजन ब्रह्मचारी रहकर कर रहे हो, ये भजन तुम गृहस्थी आश्रम में भी कर सकते हो। तो बड़ा सुंदर गृहस्थी का उपदेश दिया। गृहस्थी आश्रम कोई बुरा नहीं है, गृहस्थी आश्रम की बड़ी महिमा यहाँ पर बता रहे हैं पितामह, बड़ी सुंदर महिमा बता रहे हैं गृहस्थी आश्रम की। अब अपने पूर्वजों की बात को माना पिता पितामह की, और प्रियव्रत महाराज जी गंधमादन पर्वत से नीचे आ गए। प्रियव्रत महाराज जी ने विश्वकर्मा प्रजापति की कन्या ब्रहिषामती से विवाह किया और ब्रहिषामती से 10 बेटा और एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या जो थी जिसका नाम था उजस्वती, इनका विवाह दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी से हो गया। और प्रियव्रत महाराज जी के 3 बेटा कवि, महावीर और सवन, ये तीनों सन्यासी बन गए, परमहंस बन गए। अब इनके बेटा कितने बचे? 7 बचे। इसी तरह से एक दिन की बात है, राजा प्रियव्रत ने सोचा कि ये रात क्यों होती है। उस समय प्रियव्रत महाराज जी ने एक रथ बनाया हीरे का। अब होता क्या है कि सूर्य देव तो जाते नहीं हैं, यहीं होते हैं, पर जैसे एक मिसाल है कि सूर्य का प्रकाश भारत खंड में है तो अमेरिका में नहीं होगा, और जब अमेरिका में तो इस भारत खंड में नहीं होगा। तो उस समय उन्होंने एक रथ बनाया। जैसे नहीं हम रोशनी आती है सूरज की, सूरज को आईना दिखाते हैं और उस शीशे से किसी अंधेरी जगह पर मारते हैं तो वो रोशनी सूर्य से टकराकर वहाँ पर चली जाती है। तो इसी तरह से वो क्या करते थे प्रियव्रत महाराज जी, सूर्य के ऐसी जगह पर रथ खड़े करते थे कि सूर्य का प्रकाश मेरे रथ को मिले और अपने रथ से अपने राज्य में रोशनी बनाए रखते थे। क्यों? प्रियव्रत महाराज जी ने सोचा कि ये रात होती है, लोग सो जाते हैं, अपना परलोक बिगाड़ रहे हैं, भजन नहीं करते हैं। तो प्रियव्रत महाराज जी ने कार्य किया। 7 दिन तक प्रियव्रत महाराज जी ने रात्रि नहीं होने दी। ये बात ब्रह्मा जी को ठीक नहीं लगी। तो ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा, प्रियव्रत तुम तो प्रगति के विरोध कार्य कर रहे हो। हाँ, तुमने तो 7 दिन तक रात ही नहीं होने दी, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? प्रियव्रत महाराज जी बड़े शांत भाव में कह रहे हैं, बोले पितामह
मैं रात्रि नहीं होने दूंगा। ब्रह्मा जी ने बोला क्यों? लोग सो सोकर अपनी जिंदगी को जाया कर रहे हैं, भगवान का भजन नहीं कर रहे, इनका परलोक कैसे बनेगा? अरे ब्रह्मा जी ने कहा प्रियव्रत, रात में अगर लंपट पुरुष सोते हैं तो मुनि तो जागते हैं, तुमने मुनियों का भजन तो भंग कर दिया। तो ऐसा सुंदर ज्ञान का उपदेश है। अब जैसे कि मिसाल है, भोजन बनाया, भोजन में नमक कम डाला, लोगों ने भोजन खाया, अरे साहब नमक कम है। दूसरे दिन ख्याल किया तो नमक तेज हो गया। अब तीसरे दिन भोजन भी बन रहा था, खीर भी बन रही थी, तो भोजन की जगह नमक कहाँ डाल दिया? खीर में डाल दिया। और अब किसे दोष दे रहे हैं? अरे नमक तो बड़ा बुरी चीज़ है, अरे ये वो, किसको दोष देने लगे? नमक को। हकीकत में नमक का कोई दोष नहीं है। नमक का कहाँ से दोष आ गया? अरे दोष तो आपकी बुद्धि का है, दोष तो बुद्धि का आएगा। अगर बुद्धि हाजिर होती तो ये कार्य थोड़ी होता। इस तरह से ब्रह्मा जी ये समझाना चाह रहे प्रियव्रत महाराज जी को कि जो लोग सो रहे हैं, अपना परलोक बना रहे हैं, दोष तो होने लगेगा, पर तुमने मुनियों के भजन में तो बाधा डाल दी, क्योंकि मुनि तो रात को भजन करते हैं। इस तरह से बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया और प्रियव्रत महाराज जी ने अपने रथ को घुमाना बंद कर दिया। अब प्रियव्रत महाराज जी ने जो रथ घुमाया था 7 दिन तक, उनके रथ से 7 खड्डे हो गए, और 7 खड्डों में पानी भर गया तो कितने समुद्र हो गए? 7 समुद्र हो गए। और हर समुद्र के संग एक द्वीप हुआ, जिसको अंग्रेजी में आइलैंड कहते हैं। तो प्रियव्रत महाराज जी जो थे, उनके 7 बेटा थे, और कितने द्वीप हुए? 7 द्वीप हुए। उन्होंने 7 द्वीपों का राजा अपने 7 पुत्रों को बना दिया। प्रियव्रत महाराज जी ने 11 करोड़ वर्षों तक राज्य किया था। प्रियव्रत महाराज जी ने 11 करोड़। और इस तरह से प्रियव्रत महाराज जी भजन करने के लिए वन में चले गए। अब प्रियव्रत महाराज जी के जो बेटा थे, जो जम्बू द्वीप के राजा थे, जिनका नाम था राजा अग्निधर। राजा अग्निधर मंदराचल पर्वत पर गए, तप किया तो ब्रह्मलोक की एक अप्सरा थी, जिसका नाम था पूर्वचिति। पूर्वचिति से विवाह किया। इस तरह से राजा अग्निधर के 9 बेटा हुए, और राजा अग्निधर ने जम्बू द्वीप के 9 हिस्से कर दिए, जिसको कहते हैं 9 खंड। और 9 खंडों का राजा अपने 9 पुत्रों को बनाए, और उनके ही नाम से उन खंडों का रखा। 9 खंड के नाम 9 पुत्रों के नाम से रखे। राजा अग्निधर ने 10 करोड़ वर्षों तक राज्य किया था। अपने पुत्रों को सप्ताह का भार सौंपकर सब भजन करने वन में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? वन में। वन क्या था? केदारनाथ, बद्रीनाथ, यहाँ लोग तप करने के लिए आते थे महापुरुष। और आप देखे होंगे कि लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ जब नया नया विवाह होता है तो अपनी पत्नियों को लेकर जा रहे हैं। कुछ लोग इन धामों पर मनोरंजन करने जा रहे हैं। और फिर केदारनाथ पर तो बड़ी कठिन विपदा आ गई थी। क्यों? क्योंकि हम प्रगति के वीर्य कार्य कर रहे हैं, वीर कार्य कर रहे हैं, तो प्रगति हमें छोड़ने वाली? कभी नहीं छोड़ने वाली। ये भूमि तपस्या करने के लिए है, जब तप करने के लिए है। इसलिए हमें इस भूमि का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें इस भूमि पर भगवान का भजन करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है राजा अग्निधर के 9 बेटा हुए, और इन 9 का विवाह किनके संग हुआ था? मेरू प्रजापति की 9 कन्या थी। तो राजा अग्निधर के पुत्र हुए अजनाब, जो के अजनाब खंड के राजा हुए। इनकी पत्नी थी मेरू देवी। संतान नहीं होती थी, ब्राह्मणों से यज्ञ करवाया। यज्ञ करता ब्राह्मणों के मन में ये विचार आया
कि राजा नाग तो बड़े धर्मात्मा है, तो राजा नाग के यहाँ क्यों ना भगवान अवतार ले लें, इनके पुत्र बन जाए। तो ऋषियों की ये कामना थी। ये कामना के द्वारा जब यज्ञ किया, यज्ञ पूर्ण हुआ तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने राजा नाग से कहा तुम्हारी क्या कामना है। राजा नाग भगवान को देखकर शर्मा गए और भगवान ने ऋषियों से पूछा इनकी क्या कामना है। ऋषियों ने कहा प्रभु इनकी तो कामना है संतान की, पर हमारी कामना है कि आप इनके बेटा बन जाओ। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा ऋषिवरों आपकी इच्छा है, जितना मैं यज्ञ में स्वाहा करने से प्रसन्न नहीं होता, जितना ब्राह्मणों को भोजन कराने से प्रसन्न होता हूँ। जो देसी घी में मेरे भक्तों को पकवान खिलाता है मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। इसलिए कहते हैं यज्ञ में स्वाहा और ब्राह्मण के मुंह में आहा। जब ब्राह्मण भोजन खाए स्वादिष्ट तो क्या कहेगा आहा, बड़ा सुंदर भोजन बनाया। तो भगवान जो है वो यज्ञ से भी उत्तम महानता किसको दे रहे हैं, ब्राह्मण को, वैष्णव को दे रहे हैं कि अगर आपने इनको भोजन करवा लिया तो मुझे प्राप्त हो जाता है, मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। इस तरह से भगवान ने कहा ऋषिवरों आपकी कामना है तो मैं इनका बेटा बनूंगा। आगे चलकर माता मेरु देवी गर्भवती हुई और माता मेरु देवी ने सुंदर बालक को जन्म दिया, जो कि साक्षात भगवान के अवतार वो हुए श्री ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी भगवान के कला अवतार हैं। तो ऋषभ देव जी का चरित्र हम आरंभ करते हैं। तो राजा नाग तो अपनी पत्नी सहित भजन करने के लिए चले गए। अब राजकाज किनके पास है, ऋषभ देव जी के पास। अब हुआ ये कि ऋषभ देव जी की कीर्ति त्रिलोक में होने लगी। देवराज इंद्र को जेलसी हुई और इन्होंने ऋषभ देव जी के राज्य में वर्षा करना बंद कर दिया। अब ऋषभ देव तो स्वयं भगवान थे, अपने तपोबल से इन्होंने अपने राज्य में वर्षा कर दी। देवराज इंद्र लज्जित हो गए। देखो देवता भी जेलसी करते हैं, ये हमें शिक्षा लेनी चाहिए। तो देवराज इंद्र की दो कन्या थी, क्षमा करना, दो संतानें थी। एक बेटा जयन और कन्या थी जयंती। इस तरह से ऋषभ देव जी का विवाह माता जयंती से हुआ और 100 पुत्रों को जन्म दिया माता जयंती ने। ऋषभ देव भगवान के जो बड़े पुत्र थे उनका नाम था भरत। तो भरत जी महाराज जी से ही अजनाब खंड का नाम भारत खंड हुआ। और ऋषभ देव जी के 9 बेटा 9 खंड के राजा हुए और 9 पुत्र 9 योगेंद्र हुए। 81 पुत्र इनके ब्राह्मण हुए ऋषभ देव जी के। ऋषभ देव जी ने एक दिन 20 सभा में अपने बच्चों को ज्ञान का उपदेश दिया। ऋषभ देव जी कहते हैं हे मेरे प्यारे बच्चों, संसार में 2 आनंद हैं, विषयानंद और ब्रह्मानंद। विषय आनंद तो हर योनि में मिलेगा, कुत्ता बिल्ली गधा। अब जैसे कि मिसाल है आहार निंद्रा भय और मिथुन। आहार खाना पीना हम खाते हैं, जानवर भी खाते हैं। निंद्रा जानवर करते हैं, हम भी करते हैं। भय जानवरों को लगता है भय, हमें भय लगता है। और मिथुन जानवर बच्चे पैदा करते हैं, इंसान भी करते हैं। तो ये 4 चीज़ें पशुओं में पाई जाती है, ये 4 चीज़ें इंसानों में पाई जाती है। तो अंतर क्या है? अंतर इतना है कि ये जो जानवर होते हैं ना, ये भजन नहीं कर सकते हैं, ये जप तप नहीं कर सकते हैं, ये कथाओं को श्रवण नहीं कर सकते हैं, ये पूजन नहीं कर सकते हैं। ये अधिकार केवल मानव को प्राप्त हुआ है। और जो लोग अगर पूजन पाठ नहीं कर रहे हो, जब तप नहीं कर रहे हो, तो वो कौन कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? वो तो पशु ही कहलाएंगे। जिसके विषय में सुखदेव गोस्वामी महाराज जी ने कहा ना भागवत के दूसरे स्कंद के अंदर, तो जो पशु कार्य करेंगे तो पशु ही उनकी तारीफ करने वाले हैं। तो पशु के समान मोक्ष के दरवाजे पर जो ताला लगा है उसकी चाबी मानव शरीर है। और अगर मोक्ष के दरवाजे की चाबी हाथ में लग गई और आपने इस चाबी को गवा दिया तो वो तो कोई मूर्ख ही होगा।
कि कुत्ता बिल्ली की चाबी से वो मोक्ष के दरवाजे का ताला खुलने वाला नहीं, केवल मानव शरीर से खुलने वाला है। तो बड़ा सुंदर जो है श्री ऋषभदेव जी अपने बच्चों को ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। ऋषभदेव जी कह रहे मेरे प्यारे बच्चों, आज तुम ब्रह्मचारी हो, आगे चलकर तुम विवाह करोगे, और विवाह कर कर अगर तुम अपनी पत्नी को धर्म का उपदेश नहीं देते हो, धर्म पर नहीं चलाते, तो तुम पति कहलाने योग्य नहीं हो। और अगर तुम्हारे संतानें होगी और संतानों को भगवान के भजन में नहीं लगाओगे, तो पिता कहलाने योग्य नहीं हो। और हम लोग ये क्या करते हैं, हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, फौजी बन जाए, पुलिसमैन बन जाए, ना जाने क्या क्या बन जाए, पर किसी ने ये नहीं विचार किया कि हमारा बच्चा भक्त बन जाए। एक भक्त फौजी भी बन सकता है, एक भक्त प्रोफेसर भी बन सकता है, एक भक्त डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, सब कुछ बन सकता है। तो भक्ति पर क्यों नहीं बच्चों को लगाते हैं? जबकि गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर कोई भक्ति पर चलना चाहे तो उससे सहायता करनी चाहिए, जिससे वे आगे बढ़ सके, उसे रोक टोक नहीं करना चाहिए। पर हमारे यहाँ रोक टोक की जाती है बच्चों पर भक्ति के लिए। क्यों? वो इसलिए की जाती है कि अब घर में 2 हंडियां पकेगी। अगर ये शाकाहारी भोजन करेगा तो 2 भोजन बनाना पड़ेगा, इसलिए लोग जान छुड़ा रहे हैं, ये बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। तो हमें ऋषभदेव जी से ज्ञान का उपदेश लेना चाहिए। ऋषभदेव जी क्या बता रहे हैं हमें? यही तो बता रहे हैं, पति है तो पत्नी को ज्ञान का उपदेश दे, पिता है तो पुत्रों को ज्ञान का उपदेश दे, तभी वो एक अच्छा पति और अच्छा पिता बन सकता है। और अगर ये कार्य नहीं कर सकता, वो अपराधी है, वो अपराधी कहलाएगा। बड़ा सुंदर ऋषभदेव जी ज्ञान दे रहे हैं। ऋषभदेव भगवान कहते हैं कि अगर तुम्हारे भजन में कोई बाधा डाले तो वे तुम्हारे मित्र नहीं, तुम्हारे शत्रु हैं, उनका त्याग कर देना चाहिए। ये ऋषभदेव जी कह रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं कि जो आपके भजन में बाधा डाले उनका त्याग कर देना चाहिए। तो सबसे पहले तो कहते हैं प्रहलाद महाराज जी ने अपने पिता का त्याग कर दिया। क्यों त्याग कर दिया प्रहलाद महाराज जी ने अपने पिता का? क्योंकि उन्होंने भक्ति में बाधा डाली, इसलिए प्रहलाद जी ने अपने पिता का त्याग कर दिया। विभीषण जी ने अपने बंधु मतलब अपने भाई का त्याग कर दिया। विभीषण ने कहा अपने भाई से कि राम की शरणागति में चले जाओ, पर रावण नहीं माना। तो विभीषण ने क्या कहा? जो ना मेरे राम का वो ना मेरे काम का। तो अपने भाई का त्याग कर दिया। भरत ने अपनी माँ का त्याग कर दिया, क्योंकि उसकी माँ कैकेयी ने भक्ति में बाधा डाली, इसलिए अपनी माँ का त्याग कर दिया। और बलि महाराज जी ने अपने गुरुदेव का त्याग कर दिया। गुरुदेव जी कह रहे हैं ये विष्णु है, तुम इसके चक्कर में मत पड़ो, ये सब कुछ ले लेंगे। पर बलि महाराज जी ने अपने गुरु की बात को नहीं मानी। गुरु की बात को नहीं मानना ही गुरु का त्याग हो जाता है। यह हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में बता रहे हैं। इसी प्रकार से जो लोग हमारे भजन में बाधा डाले उनका त्याग कर देना चाहिए। वो हमारे मित्र नहीं, वो हमारे शत्रु हैं। इस तरह से श्री ऋषभदेव भगवान ने बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया। आगे चलकर ऋषभदेव जी ने सोचा कि जब तक हम संसार के मतलब के हैं, संसार छोड़ने वाला नहीं। यही दशा हमारी है। जब तक हम संसार के मतलब के, संसार हमें छोड़ने वाला नहीं, इसलिए हमें ही संसार को छोड़ना पड़ेगा। तो ऋषभदेव जी जानबूझकर पागल बन गए। किस लिए बन गए पागल? लोगों को दूर करने के लिए। तो ऐसा भी महापुरुष से हमने प्रश्न सुना, ये प्रसंग सुना हैगा कि ऋषभदेव जी पागल बाबा बन गए तो एक दिन एक महिला ने इनको रोटी खिला दी। और जब एक महिला ने इनको रोटी खिला दी तो उनकी कोई कामना पूरी हो गई। अब तो महिला की लाइन लग गई। अरे ऋषभदेव जी बोले अब क्या करें? तो उन्होंने अपने वस्त्र उतार दिए थे।
नागा बाबा बन गए थे। किस लिए बने थे? लोगों को दूर करने के लिए ये नागा बाबा बन गए, ताकि लोग हमसे दूर हो जाए। पर स्त्रियां तो बड़ी चतुर थी। अब हुआ ये कि खुद तो नहीं तो अपने स्वामियों को भेज देती थी कि जाओ स्वामी महाराज को भोजन करवाओ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ऋषभ देव जी जहां मलमूत्र करते थे वहीं भोजन पाते थे, और अपने मल को अपने अंग में लगाते थे। पर ऋषभदेव जी भगवान जी के जो मल की दुर्गंध नहीं आती थी, सुगंध आती थी। कितनी? 40 कोस दूर तक इनके मल की सुगंध आती थी। यानी कि लगभग इनके मल की जो सुगंध है वो आती होगी 48 किलोमीटर दूर सुगंध आती थी, सुगंध। क्यों? क्योंकि भगवान का थूक भगवान, भगवान का मल भगवान, भगवान की हर चीज़ सच्चिदानंद होती है, क्योंकि भगवान तो सच्चिदानंद है, उनमें से दुर्गंध नहीं आती है। यहाँ तक आप हैरान हो जाओगे, लोग थूकते थे ऋषभदेव जी पर, मलमूत्र कर देते थे, पर उन्होंने ऐसा तप अपनाया और किसी को कुछ नहीं कहते थे। इस तरह से श्री ऋषभदेव जी भगवान जो है वो वन में गए, और जब वन में गए तो वन में आग लग गई, और वहीं से श्री ऋषभदेव जी भगवान जो है वो अपने धाम को चले गए। और ऋषभदेव जी के पास अष्ट सिद्धियां भी आई थी। ये सारी सिद्धियां ऋषभदेव जी के पास आई, पर ऋषभदेव जी ने इन सिद्धियों को नहीं अपनाया, अष्ट सिद्धियों को। तो परीक्षित महाराज जी ने पूछ लिया, भाई क्यों नहीं अपनाया? लोग सिद्धियों के पीछे तो पागल हुए घूमते हैं, कब्रस्तानों में चिल्ले करते हैं, एकांत में चले जाते हैं। और ऋषभदेव जी के पास सिद्धियां आई तो ऋषभदेव जी ने सिद्धियों को क्यों त्याग दिया था? सुखदेव जी कहते, परीक्षित, पहले तो ये सिद्धियां बोलती हमें अपनाओ, हम लोगों का कल्याण करेगी। और होता क्या, जब ये जीव आत्मा इन सिद्धियों को अपना लेता है और सिद्धियां जब आ जाती हैं तो होता क्या है, मान बढ़ाई आ जाती है। और जब मान बढ़ाई आ जाती तो होता क्या है, वो अपने आप को स्वामी मानने लगता हैगा। इसलिए किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा, मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी भजने लागे लगन राम से छूटी। तो जब अपने आप को स्वामी मानने बैठ जाएगा तो अब फिर भगवान से उनकी लगन टूट जाएगी। इसलिए ऋषभदेव जी ने इन सिद्धियों को नहीं अपनाया, और ऋषभदेव जी वन में आग लगने से अपने धाम को चले गए। उस समय कोकवेक कुटक के राजा थे, जिनका नाम था राजा हरियत्र। इन्होंने ऋषभदेव जी की नकल करी और जैन धर्म को लेकर आ गए। यह वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के 6ठे अध्याय के श्लोक संख्या 9 में आप देख सकते हैं। बड़ा सुंदर यहाँ पर वर्णन है। इस तरह से ऋषभदेव भगवान जी का यह चरित्र पापों को नाश करने वाला, पुण्यों को जागृत करने वाला है।